हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है ए और बी दो आपके पास व्युत्क्रमणीय अवयव हैं एनकोटी की, ठीक है। सिद्ध करना है आपको एक ये बड़ा सा रिलेशंस, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं इस क्वेश्चन के बारे में देखा जाए तो ये ना एक व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है कि भैया ए का इन्वर्स भी निकाल लो और बी का इन्वर्स भी निकाल लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। यानी कि ए और बी का इन्वर्स पॉसिबल हैं, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट भी कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा और ना ही बी का डिटर्मिनेंट कभी ज़ीरो आएगा। वो दोनों रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने रिलेशन जो हमें प्रूफ करना है। इस रिलेशंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये कहना चाह रहा है कि ए बी का जो इन्वर्स है एक्चुअली में वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर आना चाहिए। क्लियर है। मैं थोड़ी सी बात आपसे यहाँ और बता देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग ना जनरली क्या करते हैं, जैसे हम लोग 5 हैं, है ना, और यहाँ पर 1/5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आता है 1। अब इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो 1 होता है ना वो मल्टीपल आइडेंटिटी कहलाती है, यानी कि तत्समक अवयव कहलाता है गुणा में। तो अगर गुणा में तत्समक अवयव आ जाता है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाते हैं, यानी कि इन्वर्स कहलाते हैं। अगर आपसे फिर कहा जाए कि आप 5 को और 1/5 को बराबर लिखिए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 5 और 1/5 तो बराबर लिखने का तरीका यही हो सकता है कि मैं इस वाले 5 की पावर अगर -1 ले लूँ तो, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी पावर अगर -1 आपने ले ली तो उसको 1/5 लिख सकते हैं ना। तो 1/5 बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम यही केस बनाकर हमारे सामने यहाँ दिया गया है। हमारे सामने क्या केस दिया गया है कि भाई ए बी है, ठीक है, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। ये दोनों आपके बराबर हो सकते हैं अगर किसी एक के ऊपर इन्वर्स लगा दिया जाए तो। ये यहाँ पर केस बना कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये केस तो बड़ा आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं ना। क्यों, कैसे? भाई दोनों एलिमेंट की आपस में मल्टीप्लाई करने से अगर रिजल्ट आ गया क्या, तत्समक अवयव अगर आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो जाएंगे, यानी कि उस रिलेशन को लिख सकते हैं। तो हमारा काम क्या होगा? हमारा काम होगा कि हम इस नंबर की मल्टीप्लाई किससे करें? इसी नंबर से कर दें जो प्रूफ में दे रखा है। और ये क्या आना चाहिए? तत्समक अवयव चल रहा है इसलिए तत्समक अवयव आनी चाहिए। जो हम लोग पढ़ते थे ना आइडेंटिटी, आई आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तब हम कहेंगे ये जो रिलेशंस है ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन किसी एक के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। किसी एक के ऊपर लगा दीजिए, किसी के ऊपर भी, लेकिन क्वेश्चन लगा कर दिया है इसके ऊपर माइनस, यानी कि ये इसका प्रतिलोम इसके बराबर। बात समझ में आ गई आपकी कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को इस क्वेश्चन को, कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई लेकर चलेंगे। ओके, चलो लैंग्वेज थोड़ी सी लिख लेते हैं क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है इसलिए लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ दिया है ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। इसलिए हमने मान लिया कि जो ए का इन्वर्स है, ए का इन्वर्स कर दो या प्रतिलोम कर दो, ए का जो प्रतिलोम होगा वो ए इन्वर्स के नाम से उस दिखाएंगे, और जो बी का प्रतिलोम होगा वो बी इन्वर्स के नाम से दिखा देंगे हम उसको। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। नाउ हम क्या करेंगे भैया, हम ना ए की और बी इन्वर्स ए इन्वर्स वाले केस में दोनों की मल्टीप्लाई लेके चलेंगे। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए इसका आई, है ना, क्योंकि अभी हमने देखा ना, अभी आई आना चाहिए। अगर आई आ गया तो काम बढ़िया हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में मैंने दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया। आप जानते ही हैं कि किसी नंबर का उसके प्रतिलोम से मल्टीप्लिकेशन तत्समक अवयव देता है। तो यहाँ पर ए और बी जो हैं दो अवयव हैं जिनका तत्समक जो है ना, ये प्रतिलोम जो है हमें दे रखा है। तो यहाँ पर बी का बी के प्रतिलोम से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आई आ जाएगा। इसका मतलब ए यहाँ बचेगा आई, यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स। और आई क्या होता है? तत्समक अवयव जिससे फंक्शंस में मल्टीप्लिकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मतलब लोड कर क्या बन जाएगा? तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ बचेगा पूरा रिजल्ट क्या? ए इनवर्स। अब आपने देखा है कि ए तो और ए का इन्वर्स दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। इसका मतलब ये रिजल्ट भी आपस में क्या देगा? आई देगा आपको। तो फाइनली आपको जो चाहिए रिजल्ट में मिल गया ना, मिल गया। तो समीकरण आपकी 1 हो चुकी है। इसको भी आप साइड में लिखते चले जाइए इस तरीके से कि ए बी, और हमने बी इन्वर्स ए इन्वर्स का रिजल्ट निकाला ए बी का, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन जो निकाला वो आई के बराबर आ गया।
अब होता क्या है कि प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन यहाँ दो मैट्रिक्स में चलती हैं, तो इसलिए हमें आगे से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा और पीछे से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, यानी जो रिजल्ट हमने आगे लिखा था वो पीछे लिखेंगे, बस इतना फ़र्क करना है। तो और देखिए किस तरीके से, अब दोनों ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। जब दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका इतना रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप इन दोनों को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ तो साफ साफ हो गया ना, क्योंकि इसको हम देख चुके हैं कि तो आई के बराबर होता है, यानी बी इनवर्स ये बन जाएगा आई, सॉरी यहाँ आई लिखना चाहिए, आई और बी। अब ये आई के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आई हमारी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी खुद ही, या आई से मल्टीप्लाई करने के बाद फंक्शन लोड कर हमारे क्या आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। आगे चलें, होता क्या है कि ये भी हमारा आई बनता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, हम ये लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से आपने देखा कि दोनों समीकरण आपस में बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एलिमेंट्स अगर बराबर आ रहे हैं आई के, तो किसी एक को ऊपर लगाना पड़ेगा आपको इन्वर्स। तो मैं इसको ऊपर इन्वर्स लगा देता हूँ, कि ये तो हमसे पूछे जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।